नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। धामी सरकार ने कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी, 11 सीनियर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली नियुक्ति। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी जानकारी। भवन कर जमा न करने वालों पर शिकंजा। लोहा घाट में भवन स्वामियों और कार्यालयों पर भेजे जा रहे हैं नोटिस, आरसी काटने की होगी कार्रवाई। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट में इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 लाख का घोषित इनाम, बिहार से किया गया अरेस्ट। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने की सभी तैयारियां पूरी। लैंडस्टोन पर्यटन क्षेत्र में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, पुलिस ने होटल मालिकों को दिए आवश्यक निर्देश। उत्तराखंड के बड़ा गांव में पांडव नृत्य मेले का आयोजन। समापन पर सैकड़ों लोगों ने इस मेले में की शिरकत। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है आयोजन। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़े सीनियर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं नए साल से पहले सीएम धामी का कार्यकर्ताओं और पार्टी को दी गई ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। उत्तराखंड में सरकार ने 11 सीनियर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे हैं। इससे पहले एक सूची श्राद्ध से भी पहले जारी की गई थी, जिसमें 10 सीनियर कार्यकर्ताओं को जगह मिली थी। दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लंबे समय से जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों से नवाजने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों से नवाजने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 21 ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे भी निरंतर वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी देने का काम सरकार में ऐसा होता रहेगा और मैं समझता हूं कि इससे उनकी जो योग्यता है, उनकी क्षमता है, उसका उपयोग समाज के लिए भी होगा और सरकार के लिए भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। साथ ही जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनको जिम्मेदारी देने के बाद उनका संगठन में भी उपयोग होगा। उत्तराखंड धामी सरकार ने 11 नेताओं को दायित्व बांटे हैं। विभिन्न आयोग, परिषद, समिति और निगमों में पदों पर नियुक्त की गई है। सरकार ने 77 दिन के बाद दायित्वों की दूसरी लिस्ट जारी की है और इससे पहले 27 सितंबर को सरकार ने 10 वरिष्ठ नेताओं को ये दायित्व बांटे थे। सरकार में भागीदारी की उम्मीद लगाए भाजपा नेताओं की ये मुराद पूरी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी के बाद ही ये आदेश जो है जारी किए गए हैं। बता दें, विनोद उनियाल उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद डॉक्टर देवेंद्र भसीन उपाध्यक्ष, राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति विश्वास डाबर उपाध्यक्ष, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद चंडी प्रसाद भट्ट उपाध्यक्ष, सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद शामवीर सैनी उपाध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति राजकुमार उपाध्यक्ष, उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद दीपक मेहरा उपाध्यक्ष, उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति विनय रोहिला उपाध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तम दत्ता उपाध्यक्ष, मत्स्य पालक अभिकरण दिनेश आर्य उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद गणेश भंडारी उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति पर नियुक्त किया गया है।
उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जनपदों से विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास करती रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये इच्छा व्यक्त करी थी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से कि वो अपने समय अनुकूलता के अनुसार यहाँ प्रदेश कार्यालय में नित्य बैठने का अभ्यास करें, प्रयास करें। इसके लिए हमारे प्रदेश पदाधिकारियों ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी और उनके हिसाब से जो तिथियां निश्चित की गई हैं कि महीने की प्रत्येक तारीख को यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी बैठेंगे, क्योंकि प्रदेश से यहाँ कार्यकर्ता आते हैं, नेता आते हैं, जिलों और मंडलों के भी कार्यकर्ता आते हैं, तो उनको सुलभता रहे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से मिलें, समन्वय स्थापित हो। लोहाघाट नगर में बरसों से नगर पालिका का भवन कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों और सरकारी कार्यालय में नगर पालिका अब शिकंजा कसने जा रही है। एसडीएम लोहाघाट प्रशासक पालिका रिंकू बिष्ट ने बताया कि नगर में ऐसे कई भवन स्वामी और सरकारी कार्यालय हैं जिनके द्वारा वर्षों से पालिका में अपना भवन कर जमा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पालिका की आय में काफी फर्क पड़ रहा है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे भवन स्वामियों और सरकारी कार्यालयों की आरसी काटी जाएगी। एसडीएम ने कहा कि पहले उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके तुरंत बाद आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा जब नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ में एक इंटरनल बैठक की गई तो उसमें कैसे इसकी आय में वृद्धि हो, इसके संबंध में जो हाउस टैक्स यहाँ के आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, उसमें ये चर्चा आई कि जो हमारे विभिन्न कार्यालय और संस्थान हैं उसमें बहुत हमारी अभी पेंडेंसी हाउस टैक्स की बनी है। साथ ही जो हाउस टैक्सेस लोगों पर इम्पोज किया गया था उसमें भी हमारे द्वारा कुछ लोगों के द्वारा वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है, उनको प्रारंभिक तौर पर एक नोटिस भेजा गया है। समस्त कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष से मेरा भी अनुरोध है कि आपको एक नोटिस भेजा गया है। साथ ही हमारे कर्मचारी भी आपके ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा हाउस टैक्स जमा कर दें। 25 दिसंबर और नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लैंडस्टोन पर्यटन क्षेत्र में 25 दिसंबर और नए साल पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार ने पर्यटन पुलिस चौकी लैंडस्टोन में होटल स्वामियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी बीच एसएसपी ने बैठक में मौजूद सभी होटल मालिकों को होटल से संबंधित निर्देश देते हुए कहा कि 10 बजे के बाद होटलों में डीजे नहीं बजेगा, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसका सभी को अनुपालन करना होगा। जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज क्योंकि अभी आने वाले समय में जो 25 दिसंबर है और जो नया वर्ष है वो वीकेंड पे पड़ रहा है, लंबा वीकेंड है, तो इसके कारण बहुत संभावना है कि लैंसडाउन में बहुत सारे पर्यटक आएंगे जिसकी की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो इस संबंध में आज जो होटल व्यवसायी हैं और बाकी जो रेस्टोरेंट वाले हैं सबकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी कोतवाली में, और उस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि यातायात व्यवस्था को भी वो दिखवाएंगे और साथ ही साथ जो डीजे है या फिर जो म्यूजिक सिस्टम है उनका भी अनुपालन करेंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके अनुपालन में उनको चलाएंगे। 5 साल पहले जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक रेप की वारदात हुई थी। वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि पुलिस को भी 5 वर्षों तक आरोपियों की धरपकड़ में कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। 5 साल के बाद दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी को 15 दिन पहले बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है, जो कि साधु बनकर एक मंदिर में रह रहा था। वहीं दूसरे आरोपी को हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से कल गिरफ्तार किया गया है। देखिए, रानीपुर जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था
और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था, इसको लगभग 15 दिन पूर्व एसटीएफ की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था, उसको भी पकड़ने में एसटीएफ की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है और कल देर रात को हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं को अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए चलाई गई रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत जीजीआईसी लोहाघाट में छात्राओं का त्रैमासिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यालय के प्रधानाचार्य मीरा पांडे ने शुभारंभ किया। उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कराटे कोच दीपक अधिकारी और किरण राय के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने तक चलने वाले आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम से छात्राएं आत्मरक्षा के गुर सीखेंगी और विपरीत परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बनेगी। आज जो है ये 45 दिन का कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे इंटरनेशनल कोच दीपक अधिकारी सर द्वारा किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है कि किसी समाज में जो है व्यक्ति अपनी सुरक्षा कैसे करे और सबसे ज़्यादा ये आवश्यकता है कि जो समाज में विषम परिस्थिति है उसके आप कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई भी व्यक्ति हमेशा साथ में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी दशा में आपको चाहिए कि इसको आप आराम से सीखें और अच्छी तरह सीखें। अकेले भी अगर आप कभी पड़ जाते हैं तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। लोक निर्माण विभाग के द्वारा रुड़की के डीएवी कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड का निर्माण किया गया, लेकिन 2 दिन के बाद ही किसी अज्ञात विभाग के द्वारा इसमें ड्रिलिंग का कार्य करके पाइप डालने के लिए सड़क को खोदा जाने लगा, जिसके चलते कई समाज सेवकों ने इसका विरोध करते हुए जनता के पैसों की बर्बादी इसे बताया और कहा कि कुछ तो सड़क निर्माण में उचित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया और वहीं अब सड़क बनते ही इसमें गड्ढे करने शुरू कर दिए गए। हालांकि अभी सड़क बनते ही उसकी नपाई भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा करा दी गई और पेमेंट की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू करके ठेकेदारों को दे दी जाएगी। परसों शाम ये सड़क बनाई गई है, आप देख रहे होंगे सफ़ेदा अभी पड़ा हुआ है और कल उधर का पार्ट बना, आधा जो पार्ट बना था ये वाला परसों शाम बना था, जिसमें कि कल शाम ही ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। जब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी तो सड़क नहीं बननी चाहिए थी। जब पाइप बिछ रहे हैं, किसी भी कंपनी के बिछ रहे हैं, तो ये जो जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है, आप देखिएगा सड़क बनी है 18-20 घंटे भी नहीं हुए थे, 20 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क को तोड़ने का काम शुरू हो चुका। यानी कि इस प्रकार से सरकार की कार्यशैली चल रही है कि जनता के पैसे की जो बंदरबाट है वो चल रही है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा मंगलौर कस्बे में अच्छी खासी सीसी सड़क को तोड़कर इंटरलॉकिंग टाइल्स रातों रात बिछा दी गई, जिसके किनारे सुबह को ही टूट गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके काफी मना करने के बाद भी ठेकेदार ने उनकी एक नहीं सुनी और सड़क को दिन रात एक करके बना डाला, लेकिन अगले सुबह ही ये सड़क जगह जगह से टूट गई। वहीं अब जब लोक निर्माण विभाग से सड़क के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने कोई भी आश्वस्त जवाब नहीं दिया। है सड़क ये उन्हें बहुत कुछ कहा, ठेकेदारों को भी मजदूरों को भी, वो सुनने तैयार नहीं है। वो जो जैसी कैसी नुकह रहे ऐसी बनेगी, इसमें हिम्मत हो रोक लो, हमें इससे आगे नहीं बना सकते। हम सबसे लड़ रहे हैं, लड़ाई बिड़ाई से मानने नहीं। सड़क कैसी बनी है? सड़क तो बहुत कंडम बना रखी है, इधर बुर गिर रही है भी सही। इधर को जाओ। कब बनी है? ये 2-3 दिन हुए। तो आज ये किनारे इसके सारे टूट गए। इधर उसी दिन टूट गए थे, बनाते उनसे पहले जो सड़क थी इससे बेहतर थी। वो तो सारी बेहतर थी, वो तो बहुत बड़ा सड़क थी इसके सामने जी। ये पहले अच्छी थी और ये TW विभाग ने जो सड़क बनाई है, मगर ये इसमें इतनी मजबूती नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगी हुई है इसके अंदर। 2 दिन में ही 2 ही दिन में इसका देखो क्या हाल हो गया है। ये आप देख भी सकते हो कि सड़कों की नाली भी बिल्कुल सारी बैठ गई है और साइडें भी टूट गई है और इनमें अच्छी तरह मजबूती के साथ भी नहीं काम किया हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार के पैसे को चूना लगाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पदभार ग्रहण कर रही हैं।
खबर की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले आज सैकड़ों नगर निगम रुड़की के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा कि पिछले लंबे समय से उनकी मांग की जा रही है कि उत्तराखंड की नगर निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की नियमित किया जाए, लेकिन आज तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि नियमावली में होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों का कोई प्रमोशन तक नहीं होता है। साथ ही सफाई कर्मचारियों को जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे पर 15 दिन के अंदर कोई विचार नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे चले जाएंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और प्रशासन होगा। हम लोगों ने डिमांड करी है, पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी उत्तराखंड के निकायों में काम करते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो, इन सबको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करते हुए, समिति संविदा से मुक्त करते हुए इन सबको परमानेंट किया जाए। इन सबके प्रमोशन के जो रास्ते हैं वो खोले जाएं, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी भर्ती होता है और सफाई कर्मचारी मर जाता है। क्या इनको अधिकार नहीं है प्रमोशन का? जबकि नियमावली में व्यवस्था है, उसके बावजूद भी 2000 के बाद कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि एक सफाई कर्मचारी भी प्रमोट हो सके। तीसरी हमारी डिमांड है कि इन सफाई कर्मचारी को या तो इनकी जमीन का मालिकाना हक मिले जो निकाय की भूमि पे है, अथवा इनको सरकार फ्लैट बना करके दे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था न सुधरने पर अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जल्द ही सुधार लाने और विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी को पूरा करने की मांग शासन प्रशासन से की गई है। में 16 में हमने वो लोहाघाट का डॉक्टरों को लेकर 10 दिन का सबसे बड़ा आंदोलन लोहाघाट का वो आंदोलन हमने किया था और हमने उसमें मसाल जुलूस और धरना और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें करी थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था अस्पताल में की गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे अस्पताल की स्थिति है वो जस की तस है और मुझे लगता है कि हम लोगों को, खास करके मैं वाली बात नहीं है, हम लोगों को एक बार मिलजुल के एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।